Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Developer. This is me Pooja Chaudhary, your maths teacher. Now we will start class 10, chapter 1, real numbers, exercise 1.4 and question number 2. Write down the decimal expansions of those rational numbers in question 1 above which have terminating decimal expansion. मीन्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 था ऑफ एक्सरसाइज 1.4 जो आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे उनका आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है यहाँ पे. देन स्टूडेंट देख लेते हैं आपके प्रीवियस क्वेश्चन में कौन कौन से टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे. ये था क्वेश्चन 1. तो स्टूडेंट पहला ही आपका जो है वो टर्मिनेटिंग है. सो फर्स्ट है आपका 13/3125. ओके, फर्स्ट है आपका 3125. ओके स्टूडेंट्स, इसके फैक्टर्स जो थे वो आपके प्रीवियस क्वेश्चन में क्या आए थे. 13 इसके आपके 3125 के फैक्टर्स थे 5 की पावर 5. ओके, हमें यहाँ पे आपके जो डिनोमिनेटर है दैट इज 5 की पावर 5, इसको आपको 5 की पावर m इंटू 2 की पावर n में कन्वर्ट करना है. उसके लिए आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद 2 की पावर n. आपकी 2 की पावर सिमिलर होगी टू दी 5 की पावर दैट इज 5. तो ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 5. ओके, ये आपका होगा 13 इंटू 2 की पावर 5 आपका स्टूडेंट्स होगा 32 डिवाइड बाय 5 इंटू 2 पावर 5. ओके, देन ये आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 416 और ये आपका होगा 10 की पावर 5. जितने भी आपकी पावर लगी हुई है ऊपर, जैसे कि 10 के ऊपर आपकी पावर कितनी है 5 है, उतनी ही जीरोस लग जाएंगे. 1 2 3 4 5. ओके, आफ्टर दैट जब इसका डिवाइड करेंगे तो जितने डिजिट्स जितने जीरोस लगे हुए हैं उतने डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा. तो आपका 4 1 6 तो ऑलरेडी है ही, यानी कि 1 2 3 4 5.0. ओके, तो ये आपका आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ सेकंड देख लेते हैं आपका टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग. सेकंड है आपका 17/8. ये भी आपका टर्मिनेटिंग है. इसको भी कर लेते हैं. ये होगा आपका 17/8. इनके भी फैक्टर्स लिख लेते हैं. आपके 2 के फैक्टर्स आए थे 2 की पावर 3. आपको यहाँ पे 5 भी लेना है इन मल्टीपल, तो सेम पावर के साथ लेंगे. ओके, देन ये आपका आएगा 17 इंटू 5 की पावर 3 होगा आपका 125 डिवाइड बाय 2 इंटू 5 की पावर 3. ओके, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आएगा 2125 डिवाइड बाय 10 की पावर 3. ओके, जितनी पावर लगी हुई है उतनी जीरोस आ जाएंगे नीचे. 2125 डिवाइड बाय 1 2 3. ओके, 3 जीरोस. जितने जीरोस हैं उतने डिजिट के बाद आपका पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 1 2 3. ये आएगा आपका 2.125. ओके, तो ये आपका सेकंड आंसर. नेक्स्ट देख लेते हैं आपका थर्ड टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग. थर्ड आपका नॉन टर्मिनेटिंग है. देन नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट फोर्थ आपका क्या है टर्मिनेटिंग है. इसको भी कर लेते हैं. दैट इज फोर्थ आपका टर्मिनेटिंग है 15/1600. ओके, इनके फैक्टर्स लिख लेंगे स्टूडेंट्स. 15 को एज इट इज लिखेंगे. 1600 के फैक्टर्स आपके ये आएगा 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2. यहाँ पे आपकी 5 की पावर जो है वो 2 की पावर से कम है. दैट मीन्स कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे
विथ 5 की पावर 4, क्योंकि मल्टीप्लाई होने के बाद आपकी पावर्स जो ऐड हो जाती हैं, तो ये 5 की पावर 6 हो जाएगा। देन यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर 4 से, तो ये आपका आएगा 15 इंटू 5 की पावर 4 होगा आपका 625 डिवाइड बाय 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर भी 6 हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी दोनों पावर्स क्योंकि मल्टीपल में है। देन ये आएगा आपका 15 इंटू 625 को डिवाइड करो 2 इंटू 5 की पावर 6। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या आएगा 9375 डिवाइड बाय 10 की पावर 6 हो जाएगा। जितनी पावर लगी हुई है उतनी जीरोस लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ओके, आफ्टर दैट जितने जीरोस हैं आपके डिनोमिनेटर में उतने के बाद पॉइंट लगेगा, तो आपका 9375, ये तो ऑलरेडी है ही, 1 2 3 4 5 6, ये आपका हो गया थर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपका फिफ्थ आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। देन 6 आपका टर्मिनेटिंग है, दैट इज 23 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। ओके, इसको भी लिख लेते हैं। (23) डिवाइड बाई 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, तो ये आपका हो जाएगा 23 इंटू 2 की पावर यहाँ पे 3 है और 5 की पावर 2 है। आपको ये पावर सेम करनी पड़ेंगी। सेम करने के लिए आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 5 का, अगेन यहाँ पे 5 की पावर 1 मान ली जाएगी, देन यहाँ पे भी आप 5 का मल्टीप्लाई करोगे। ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी। देन 23 इंटू 5, ये आपका कितना हो जाएगा 23 इंटू 5, देन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर भी 3 हो जाएगी, तो ये आया आपका 115, और ये आपका 2 इंटू 5 डिवाइड बाय, सॉरी पावर होगी इनकी 3, देन 115 10 की पावर 3, जितनी पावर लगी हुई है उतने जीरोस लग जाएंगे, 115 आपका 3 पावर है, देन 3 जीरोस लगेंगे, और जितने जीरोस हैं उतने के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये आपको होगा 0.115। ओके, तो ये आपका फोर्थ आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं सेवेंथ आपका क्या है। सेवेंथ आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, देन एट्थ आपका टर्मिनेटिंग है, दैट इज 6/15। ओके, ये भी कर लेते हैं। एट्थ आपका टर्मिनेटिंग है 6/15, इसके भी फैक्टर्स लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 3, देन 3 इंटू 5, तो ये आपके फैक्टर्स, ये 3 से 3 कट हो जाएगा यहाँ पे, देन आपका हो जाएगा 2/5। अब यहाँ पे आपकी 5 की पावर है 1, देन आपको यहाँ पे 2 भी लेना पड़ेगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो आप 2 ले लोगे, दोनों की पावर्स क्या मान ली जाएंगी 1, एंड अगेन यहाँ पे आप न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपका आएगा 4/10। ओके, जब आप इन दोनों का डिवाइड करोगे इट विल बी 0.4। तो ये था आपका एट्थ जो कि टर्मिनेटिंग है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है नाइन्थ। नाइन्थ भी आपका टर्मिनेटिंग है स्टूडेंट्स, नाइन्थ का भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। नाइन्थ है आपका 35/50, सॉरी, तो इनके फैक्टर्स निकालेंगे 5 इंटू 7, एंड इसके फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 5 इंटू 5, 5 से 5 कट हो जाएगा, देन आपका क्या बचेगा 7/2 इंटू 5, यहाँ पे आपके दोनों ही हैं, एंड तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हो 7/10, 2 इंटू 5 हो जाएगा आपका 10, ये आएगा आपका 0.7, तो ये आपका
नाइन्थ पार्ट। ओके, नेक्स्ट आपका है टेंथ है आपका 77/210। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, दैट मीन्स कि आप इसे यहाँ पे इसके डेसिमल एक्सपेंशंस नहीं लिखोगे। सो स्टूडेंट्स, ये था सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 of exercise 1.4. If you like my video, please subscribe my YouTube channel and press on the bell icon to get daily updates. Thank you.